हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान और डियर स्टूडेंट, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके अंदर हमने एक सीरीज़ शुरू की है अलजबरा 10th क्लास के चैप्टर 3 पर। और चैप्टर 3 के अंदर जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर वाइज जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो एमसीक्यू और 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब बारी है 2 मार्क्स की जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक्टिविटी बेस्ड टाइप क्वेश्चंस जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर हमको नंबर दिया है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी जो नंबर लाइन पे होते हैं ना, जीरो के एक साइड वाले, यहाँ तक 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स के सम हमको फाइंड करने हैं। तो एक्टिविटी एक तरह से हमको यहाँ दी गई है। और यूजिंग फार्मूला ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो एस एन का जो फार्मूला है आपका, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टी वन प्लस टी एन। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता चला कि इस बॉक्स में यही आएगा, इस बॉक्स में जो है यही आएगा, क्योंकि मैंने 1 और 1000 को देखा है, यानी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को देखा है। इससे मुझे पता चला कि ये जो छोटा वाला फॉर्मूला एस एन का, ये वाला यहाँ पर यूज होगा। तो बस हमने जो है यहाँ पर अप्लाई कर दिया फॉर्मूला। वैल्यू जो है ऑलरेडी पुटअप की हुई है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एन की यहाँ पे 1000 रखा हुआ है, इस पोजीशन पे देखेंगे तो यहाँ पर भी बॉक्स में 1000 ही आएगा। जब 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 आएगा। और 500 जो है नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 1001 से जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 500 आ जाएगा, 500 है ना। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमको आना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा लिख देंगे 500 500, है ना। विच टर्म ऑफ फॉलोइंग ए पी इज -940। अगर ये जो सीक्वेंस आपको दिया है 50 40 30 20, तो -940 ये कौन सा टर्म होगा। यानी अगर पहला टर्म आपका 50 है, यानी ए आपका जो 50 है, अगर आप देखोगे 40 -50 यानी -10 का गैप आएगा, तो -10 रहेगा डी की जगह पर, है ना। और टी एन जो है आपका -940 है। तो आपको देखो फॉर्मूला भी इन्होंने लिख कर दिया है, फॉर्मूला ऑलरेडी इधर गिवन है, यानी हमको नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू पुटअप करने वाला स्टेप रखना है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, -940 इज इक्वल टू ए हो जाएगा आपका 50 प्लस n-1, क्योंकि n आपको फाइंड करना है, और d जो होगा आपका -10 होगा। तो ये जो है आपका पहले बॉक्स में आएगा, यानी यहाँ पर आएगा, है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, -940। अब ये जो हम लोग कर रहे हैं ये आपका रफ वर्क है एक तरह से, है ना। n-1 इंटू -10 क्या हो जाएगा, ये -940 और 50 990 हो जाएगा ना, -990 हो जाएगा, -990 हो जाएगा। और अपॉन में जब ये -10 यहाँ आएगा इस तरह से, तो आपका क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो 99 है, तो 99। और ये -1 जब इस साइड में आ जाएगा, यानी 99 के प्लस में आ जाएगा, तो आपका n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका n का वैल्यू 100 आ जाएगा। तो ये जो जितना भी हमने किया ये पूरा, ये सब जो है आपका रफ वर्क है ना। ये साइड में आपको एग्जाम में सॉल्व करके देखना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट स्टेप में, यानी अगली एक्टिविटी बॉक्स में आपको क्या लिखना है। तो इस तरह से आपको करके देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला इसमें, आपको फर्स्ट टर्म जो है 1 दिया है, nth टर्म आपका 149 है, आपको एस एन फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखो जब भी कभी आपको फर्स्ट टर्म और nth टर्म दिया जाएगा, तो आपका जो सबसे छोटा फॉर्मूला एस एन का, जो हमने थोड़ी देर पहले यूज़ किया था, टी वन प्लस टी एन वाला, ये वाला यूज़ होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी वन आ जाएगा और यहाँ टी एन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप जो है वैल्यू पुटअप करेंगे, क्योंकि आपको एस एन का फॉर्मूला जो है लगा के दिया है, और आपको पता लगाना है कि एन के फॉर्म में आएगा। तो टी वन 1 है और ये टी एन 149 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 150 हो जाएगा। 150 जो है डिवाइड होता है 2 से, तो 75 आ जाएगा, तो 75 एन आ जाएगा।
कितना आएगा 75n, तो यहाँ पर आएगा 75 और यहाँ क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। इस तरह से सॉल्व हो गई है। मतलब जब आप इस तरह से सॉल्व करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर स्टेप्स में क्या आएगा। तो एक्टिविटी बेस्ड वाले क्वेश्चंस में इसी तरह का जो है ना आपको साइड में रफ वर्क करके देखना पड़ता है। ना मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। T19 यानी 19th टर्म आपको फाइंड करना है। AP आपको दिया है 9 4 -1 -6 एंड सो ऑन। यानी पहला नंबर आपका 9 है जो कि आपका T1 है, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा 4 -9 यानी आगे वाले टर्म में से आप जो पीछे वाला टर्म निकालेंगे तो ये आपका -5 हो जाएगा ना, -1 -4, तो ये भी -5 आ जाएगा। तो -5 आपका D आ रहा है मतलब, तो ये -5 हो जाएगा इधर पे। एक्टिविटी बेस्ड टाइप के क्वेश्चन है, इसके लिए जो है इस तरह से हम यहीं पर इसी पेज पर आपको रफ वर्क करके दिखा रहे हैं कि बॉक्स में क्या आएगा। बस सारी वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 19th टर्म आपको फाइंड करना है, इसलिए TN का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया गया है और एक ही जगह पे आपको 9 पुट करना है, तो देखो यहाँ 9 रख दिया गया है और 19 टर्म मालूम कर रहे हैं इसलिए n के यहाँ पे 19 रखना है और D जो है आपका -5 हो जाएगा। बस इसको अब सॉल्व करने के लिए 18 और ये हो जाएगा -5, तो 18 5 कितना होता है 90 होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों में जो है 18 प्लस में और 5 माइनस में, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 18 5 90, तो -90 इस तरह से आ गया है ना। अब 90 में से आप जो है 9 माइनस कर दोगे तो आपका 81 आ जाएगा। तो आपको पहले यहाँ 90 -90 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका आएगा -81 आएगा आपका। तो 19th टर्म आपका -81 आ जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जाते हैं। कॉमन डिफरेंस आपको डी फाइंड करने बोला है। आपको AP दिया है, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म जो है आपको 28 यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देना होगा। यानी कॉमन डिफरेंस आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है T2 - T1 यानी 14 - 7, तो 7 आ जाएगा। ये भी 7 ही आएगा आपका, है ना। तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ रहा है 7 आ रहा है। कितना इजी एक्टिविटी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो एक तरह से आपका रिवीजन हो रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब आपको जो बोला गया है कि डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP और नॉट। अगर आपको ये जो सीक्वेंस दिया है इसका अगर हर जो एलिमेंट है, जो नंबर्स हैं 3 5 7 9 11, इसके बीच में अगर डिफरेंस अगर कॉमन है तब हम कहेंगे कि जो दिया गया सीक्वेंस है ये हमारा AP होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 3 5 7 9 एंड 11। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबरिंग दे देंगे। फर्स्ट टर्म हमारा T1 यानी 3 होगा, सेकेंड टर्म हमारा जो है 5 होगा, थर्ड टर्म जो है हमारा 7 होगा, फोर्थ टर्म हमारा जो है 9 होगा और फिफ्थ टर्म जो होगा हमारा 11 होगा। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, देखेंगे कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालेंगे यानी 5 - 3 करेंगे तो देखो 2 आ गया। एक बार और निकालेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म निकाल लेंगे तो 9 - 7, तो भी देखो 2 ही आ रहा है, यानी D का वैल्यू 2 आ रहा है, मतलब कांस्टेंट है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, therefore given AP is given sequence is an AP, ऐसे लिखेंगे given sequence is an AP। ऐसे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, 2 लाइन लिखना पड़ेगा आपको। ये आपका रीजन होता है। किसी भी सीक्वेंस को अगर AP आपको शो करना है, बताना है कि कोई भी सीक्वेंस AP है या नहीं है, तो कैसे बताएंगे आप। इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ऐसे, जो इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर, और फिर आपको ये 2 लाइन आपको लिखनी होगी कॉमन डिफरेंस वाली। ये आपका रीजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। फर्स्ट 4 टाइम मालूम, तो 3 और 4 दिया है आपको। क्या दिया है, ये तो पहला क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस इज 4 है। तो पहले इस तरह से देखो, जैसे ये कैसे हमको 3 5 7 9 ऐसा था, बिल्कुल सेम ऐसे क्रिएट करना है। तो देखिए
आपका जो T1 होता है वही A होता है, यानी 3 आपका होगा। सेकेंड टर्म आप कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होगा प्रीवियस टर्म में, यानी फर्स्ट टर्म में। तो आपका 3 के अंदर आप 4 को ऐड करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए आप सेकेंड टर्म में D को ऐड करोगे, यानी 7 में 4 को ऐड करोगे तो ये 11 हो जाएगा। आपको फोर्थ टर्म मालूम करना पड़ा ना, तो इसलिए फोर्थ भी निकालेंगे आप। तो थर्ड टर्म में आप डी को यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो 11 + 4 ये हो जाएगा 15। तो आपका जो सीक्वेंस तैयार हो जाएगा 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। इस तरह से आपका एपी रेडी हो जाता है। सिंपल है ना। हाँ, रिवीजन हो रहा है बेटा अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब आपको एक और सीक्वेंस दिया 1, 6, 11, 16। फाइंड द 18th टर्म। याद रखिए किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए 18th टर्म हो, 100th टर्म हो, 1000 टर्म हो, तो उसके लिए हमारे पास ए और कॉमन डिफरेंस ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो हमारा जो टर्म है वो फाइंड नहीं हो पाएगा। तो चलिए 18th टर्म फाइंड करते हैं। 1, 6, 11, 16 है ना। 1, 6, 11, 16 थर्ड क्वेश्चन 1, 6, 11, 16 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर पहले टर्म दे देंगे। फर्स्ट टर्म यानी जो ए है हमारा वो क्या है, 1 है। सेकेंड टर्म जो है वो 6 होगा। थर्ड टर्म क्या होगा, वो हमारा 11 होगा। फोर्थ टर्म क्या होगा, हमारा 16 होगा। पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। 6 - 1 दैट इज 5। एक बार और निकालेंगे। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे। 11 - 6 यानी ये भी 5 आ गया। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट आ रहा है, यानी ये जो सीक्वेंस है एपी है। तो अब हमको टीएन का फॉर्मूला लगाना है। क्यों लगाना है टीएन का फॉर्मूला, क्योंकि हमको 18th टर्म फाइंड करना है। क्या हम करना है, 18th टर्म फाइंड हम करना है हमको, है ना। तो जहाँ पर एन है वहाँ पर 18 रख देंगे आप। ए क्या होगा आपका, 1 होगा, देखो यहाँ से लिख के लिखेंगे। और 18 रखेंगे एन की जगह पे। और डी जो है आपका कॉमन डिफरेंस 5 है। 1 + 17 × 5। अब आपको टेबल यहाँ पता होना चाहिए। 17 5 कितना होता है, 85 होता है। तो 1 + 85 यानी 86 हो जाएगा। यानी 18th टर्म कितना आएगा, 86 आएगा। 18th टर्म कितना आएगा, 86 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, a = 2 है और d = 3 है। तो S12 फाइंड करने बोला है। चलिए सॉल्व करते हैं। a = 2, d = 3। a = 2, d = 3, देन S12 हमको फाइंड करना है ना। फोर्थ क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर जब भी कभी ए और डी आपको दिया जाए और एस एन फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आप समझ जाना सबसे बड़ा वाला जो फॉर्मूला एस एन का, n/2 2a + n - 1 × d, ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। अब n की जगह आपको 12 रखना है, क्योंकि आपको 12 नंबर्स का सम फाइंड करना है। तो 12/2 n की जगह पर 12 रख रहे हैं हम लोग। 2 × 2 सारी वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। 12 - 1 डी की आपका 3 है। सारी वैल्यू पुटअप कर दिया। 2 × 6 = 12, 6 2 × 2 = 4 और ये 11 × 3 कितना हो जाएगा, ये 6 × 4 + 11 3 = 33। 33 में आप 4 को ऐड कर दो तो कितना आएगा, 37। अब 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 × 7 = 42, कैरी 4, 6 × 3 = 18 है ना, 22 हो जाएगा। तो इस तरह से 222 S12 का जो सम होगा 222 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 बोला है फर्स्ट 4 टर्म ऑफ सीक्वेंस Tn = n + 2। Tn = n + 2 हमको बोला गया। देखो मैं यहीं पर फाइंड कर देता था। फिफ्थ क्वेश्चन है ना, Tn = n + 2 हमको बोला है और फर्स्ट 4 टर्म बोला है। तो जब भी कभी आप इस तरह के सीक्वेंस देखेंगे जो n के फॉर्म में होगा, Tn के फॉर्म में होगा, तो वहाँ पर आपको n की जगह पे 1 रखना है। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। n की जगह पे 2 रख दो तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से आप 3 रख दो तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 रख दो तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो सीक्वेंस जो रेडी हो जाएगा वो 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इस तरह से आपका nth टर्म सीक्वेंस से आपका एपी रेडी हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या बोला है,
in an AP A is equal to 10, D is equal to -3, then find its 4 terms. A is equal to 10, D is equal to -3. चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना ही है? 6 है ना? क्वेश्चन नंबर 6, A is equal to 10, D is equal to -3। फर्स्ट 4 टर्म बोला है ना इसने, है ना? क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो जो आपका फर्स्ट टर्म होगा यानी आपका वो A होगा जो कि ऑलरेडी 10 दिया हुआ है आपका। सेकेंड टर्म आप फाइंड करेंगे, तो सेकेंड टर्म के लिए मैंने आपको पहले ही बताया इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो प्रीवियस टर्म होगी उसमें डिफरेंस को ऐड करते जाना है आपको, डिफरेंस को ऐड करते जाना है। तो 10 प्लस -3 यानी माइनस होता चला जाएगा, तो 10 प्लस माइनस माइनस, तो 10 - 3 मीन्स 7 हो जाएगा। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए आपको सेकेंड टर्म में डी को ऐड करना होगा, लेकिन डी का हमारा वैल्यू जो है माइनस में है, तो यहाँ माइनस का ऑपरेशन हो रहा है। तो 7 जो हमारा आंसर आया उसी में हमको 3 माइनस करना है। तो 7 - 3 दैट इज 4, यानी कम होता चला जाएगा। जब डिफरेंस माइनस में रहेगा तो जो एपी होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा। फोर्थ टर्म देखिए, तो थर्ड टर्म में हम डी को ऐड करेंगे। थर्ड टर्म हमारा 4 था, है ना, और डी जो है हमारा -3, तो ये हो जाएगा 4 - 3 दैट इज 1। तो हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा 10, 7, 4, 1 एंड सो ऑन। इस तरह से आपका जो है एपी बन जाएगा। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो एक और सीक्वेंस दिया है आपको 1, 7, 13, 19। तो बोलता है 18th टर्म फाइंड कीजिए। सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 था, वैसे सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर जो है 7 भी है। क्या आप इसको करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ पर लिख लिया है। एक सीक्वेंस दिया हुआ है, 18th टर्म हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि इसमें कौन सा टर्म क्या है। तो जो फर्स्ट टर्म होता है हमारा वो ए होता है, जो कि यहाँ पर 1 है इस सीक्वेंस, अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस। सेकेंड टर्म हमारा 7 होगा, थर्ड टर्म हमारा 13 होगा एंड फोर्थ टर्म हमारा 19 होगा। तो पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 7 - 1 दैट इज 6, और थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे तो 13 - 7 दैट इज ऑल्सो 6। तो डी का जो वैल्यू है वो 6 आ रहा है यहाँ पर, यानी कांस्टेंट आ रहा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18th टर्म हमको फाइंड करना है, इसलिए हम टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ पर भी एन है वहाँ 18 रखना है आपको। ए की जगह पर आप क्या है 1 पुट करेंगे और एन की जगह पर आप 18 पुट करेंगे। डी जो है आपका 6 आया है, तो 1 + 17 इंटू 6। अब 17 का टेबल आपको यहाँ आना चाहिए। 1 + 17 6 102 होता है ना, तो ये टोटल हो गया 103 हो जाएगा। तो इस तरह से 18th टर्म आपका कितना आएगा 103। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है इन एन एपी अगर ए का वैल्यू 4 है और डी का वैल्यू 0 है, यानी डिफरेंस कुछ है ही नहीं, देन फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म। तो सारे 5 टर्म जो है ना 4, 4, 4, 4, 4 ही बनेंगे, क्योंकि डी जब आप जिसका वैल्यू 0 है तो 4 में अगर 0 ऐड करते जाओगे तो 4 + 0 4 ही होता है ना। तो ये ऐसे ही बन जाएगा आपका इजीली। तो ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है आप कर सकते हो, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं जमेगा तो देखो मैं करके दिखा देता हूँ। तो आपका ए जो है वो 4 है और डी जो है वो 0 है। तो ए मीन्स T1 आपका 4 होगा। तो आप T2 मालूम करने के लिए T1 में डी को ऐड करोगे, जैसे मैंने आपको बताया, यानी 4 में हम कॉमन डिफरेंस 0 को ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा। तो सेकेंड टर्म आपका 4 आ गया। इसी तरह से थर्ड टर्म भी जो है ना, और फर्स्ट 5 टर्म मालूम करना है तो सेकेंड टर्म में आप डी ऐड करोगे, यानी 4 में फिर 0 को ऐड करोगे तो 4 ही होगा वो। तो इस तरह से 4 4 आते रहेगा। तो देयरफॉर आपका जो लास्ट में 4, 4, 4, 4, 4 इस तरह से आता रहेगा। फर्स्ट 5 टर्म आपके सेम होंगे क्योंकि डिफरेंस जो है वो 0 है इसलिए। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 9। A is equal to 6, D is equal to 10, then find S10. A is equal to 6, D is equal to 10 एंड S10 हमको फाइंड करना है ना। A is equal to 6, D is equal to 10, क्वेश्चन हमारा प्रॉपर है।
अब S10 फाइंड करना है। जब भी मैंने कहा कि आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसमें हम फॉर्मूला जो लगाएंगे वो Sn का जो सबसे बड़ा फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे। n की यहाँ पे आपको जो है 10 रखना है, तो 10/2 2 इंटू 6 प्लस 10-1, डी जो है आपका 10 होगा इस तरह से। तो 2 5 ज़ा 10, या 5 आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12, और ये 10-1 यानी 9 9 10 ज़ा 90 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 90 में 10 मिलाएंगे तो 100, 100 प्लस 2 102। इसको आपको 2 से 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 2 ज़ा 10, कैरी ओवर 1, ये 1 वैसे ही आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, तो 510 आपका जो हो जाएगा। तो S10 जो होगा आपका 510 आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जो कि 2 मार्क्स का जो है लास्ट क्वेश्चन है हमारा। डिसाइड वेदर द गिवन सीक्वेंस 24 17 10 3 इज एन AP, इफ यस फाइंड्स कॉमन टर्म। कॉमन टर्म यानी कॉमन डिफरेंस D होना चाहिए, जो कि यहाँ पर TN लिखा है, जो कि रॉन्ग है, लेकिन इसने हमको TN भी फाइंड करने के लिए बोला है। इफ यस फाइंड इट्स कॉमन टर्म। कॉमन टर्म यानी TN फॉर्मूला 24 17 10 3, 24 17 10 और 3, इस तरह से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सबसे पहले हम देखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या इधर पे 24 है, सेकंड टर्म क्या हमारा 17 है, थर्ड टर्म क्या हमारा 10 है, फोर्थ टर्म क्या हमारा 3 है। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। 17 माइनस 24 कितना बचेगा, -7 है ना, -7 बचेगा। नेक्स्ट T3 माइनस T2, 10 माइनस 17, तो यहाँ पर भी -7 आएगा। देयरफॉर हमारा जो डिफरेंस है वो कॉमन ही आ रहा है, यानी ये जो सीक्वेंस है हमारा ये AP है। ये क्या है, ये AP है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन AP, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन हमको TN भी बोला है फाइंड करने, तो TN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और nth टर्म कॉमन टर्म इसका जो है फाइंड करेंगे। तो A है हमारा 24, N हमको पता नहीं है, D जो है हमारा -7 है। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऐसे ही चलेगा, 24 प्लस, अब प्लस नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि -7 से जब आप इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 7n ज़ा 7n, तो -7n, और ये माइनस माइनस प्लस 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 31 हो जाएगा, क्योंकि 24 और 7 को ऐड कर देंगे अगर हम लोग तो 31 हो जाएगा, और -7n, तो ये आपका nth टर्म भी हमारा हमने फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपके सामने, इसका सोल्यूशन इस वक्त आप देख रहे हैं, ये हमारा nth टर्म। और यहाँ पर 2 मार्क्स की जो क्वेश्चंस की जो लिस्ट है वो कंप्लीट हो जाती है ना। इसी तरह से हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशंस जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो है ना बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो 10 क्वेश्चंस जो दिए हुए। अगर हम एक साथ इसका वीडियो बनाते हैं तो बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा और बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, जो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हो। इसलिए हमने सोचा कि क्वेश्चन नंबर वाइज जो है इसका वीडियो सीरीज़ आपके सामने लेकर आएंगे। और आई होप आपको ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट हमने देखो ऑलरेडी डाल रखा है, ये वाला आप देख सकते हैं। और किसी भी चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।